ओम शांति दोस्तों, जैसा कि आप रोज़ टेलीविज़न पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग डांस करते करते, भाषण करते करते, सड़क पे चलते चलते कोलैप्स हो रहे हैं। और कोविड के बाद तो हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सभी को डर लगने लगा है कि हार्ट अटैक इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण आज की जीवन शैली है। हमने पिछले 27 साल से जब इस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, हार्ट अटैक होते क्यों हैं और क्या हम हार्ट अटैक होने से बच सकते हैं क्या, कि जो एक पेंडेमिक बन गया है, पेंडेमिक अर्थात एक महामारी का रूप धारण कर लिया पूरे विश्व में, स्पेशली भारत में। भारत इसमें लीडर है। हार्ट अटैक्स में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक भारत में होते हैं। हर वर्ष लगभग 60 से 70 लाख लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। और अगर भी एक पीछे सर्वे जो हुआ सारे विश्व में, तो पाया गया कि लगभग 2 करोड़ 5 लाख लोग मरते हैं हर साल हार्ट अटैक से सारे विश्व में। और ये इतनी बड़ी महामारी है। अगर भारत में देखें तो लगभग 30 लाख लोग, 30 से 35 लाख लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरते हैं सिर्फ भारत में। और यंग लोगों में ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। और ये अवेयरनेस, ये जो हार्ट अटैक है, जितनी भी रिसर्च हुई हैं विश्व में, भारत में भी हुई हैं, हम भी इसमें 27 साल से लगे हैं इस रिसर्च में, और हमने पाया कि ये जो हार्ट अटैक टोटली प्रिवेंटेबल है। एंजाइना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी टोटली प्रिवेंटेबल है। इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अगर इसके रूट कॉज को हम समझ जाएं और रूट कॉज का निवारण कर लें। तो रूट कॉज इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, वो स्ट्रेस है, तनाव। क्योंकि तनाव रूट कॉज है गलत खान पान का भी। कहते हैं ना, गलत खान पान एक मुख्य कारण है हार्ट डिजीज़ का, पर उसका भी जड़ जो है वो है स्ट्रेस। आज की जीवन शैली, स्ट्रेस जो है, आज की जीवन शैली ऐसी है जिसमें तनाव एक आम रूटीन हो गया है ना। और इस स्ट्रेस के कारण ही हमारा खान पान खराब हुआ है। इस स्ट्रेस के कारण ही हमारा जो एक्सरसाइज, प्रॉपर व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। इस स्ट्रेस के कारण ही हम प्रॉपर नींद नहीं कर पा रहे हैं। इस स्ट्रेस के कारण ही एडिक्शंस में लोग जा रहे हैं। लोग स्मोकिंग, टबैको को भिन्न रूप में यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू के रूप में या सिगरेट, बीड़ी के रूप में या पान के रूप में या गुटखे के रूप में, या और डिफरेंट बहुत सारे रूप्स हैं, बहुत सारे मतलब तरीके हैं तंबाकू लेने के। शराब, दवाइयाँ, ड्रग्स ले रहे हैं लोग। तो वो जो सब का सब कारण जो है वो इसी कारण से है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं इससे मुक्ति पाना, क्योंकि सारा विश्व, स्पेशली वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, एक सारे विश्व के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट की एक संस्था बनी है, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, और वो इसमें लगी हुई है। और हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। इस साल भी हम मना रहे हैं। संडे, लास्ट संडे ऑफ द मंथ, ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और इसका मुख्य जो इस साल भी जो थीम रखा गया है, यूज़ योर हार्ट फॉर एक्शन। अभी तक मैंने बात तो बहुत की है, थ्योरी में बात बहुत की है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर अपने दिल से हम देखें कि सचमुच में ये जो हार्ट अटैक हमको असमय हमें ले जाता है, हमारे साथियों को, हमारे परिवार में असमय मृत्यु हो रही है, यंग एज में हो रही है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल में। 40 साल से पहले हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, 40 साल से पहले की उम्र में, और मेल फीमेल दोनों में बढ़ते जा रहे हैं। और स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, उसमें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। और 50-60 साल में तो होते ही हार्ट अटैक, किंतु यंग एज में सबसे बड़ा कंसर्न है आज 50 से कम एज में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ना, और साथ साथ स्ट्रोक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे मैं मुख्य बात कर लेता हूँ इसकी, आप कैसे प्रिवेंशन करें, पर यह याद रखें, यूज़ योर हार्ट फॉर एक्शन, अर्थात अपने दिल से आप सचमुच अंदर से जागृति पैदा करें कि और ये असमय मृत्यु का जो कारण है, इसको अपने समाज से निकाल दें। हमारे समाज को इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। और जो स्ट्रेस का जो मेन जो तरीका, जो स्ट्रेस, जो तनाव जीवन में है, इसका बहुत सिंपल तरीका है इससे निकलने का। क्योंकि स्ट्रेस का एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स
डिवाइडेड बाई कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ। जब भी रेशो 1 से अधिक होता है तो हमें स्ट्रेस होती है। तो प्रेशर्स हमारे अंदर के प्रेशर्स हो सकते हैं, अंदर के अर्थात मेरे मन में कुछ मेरी हैबिट्स हो सकती हैं, जल्दबाजी करने की, चिंता करने की, गुस्सा करने की, उदास होने की, अपने मन की बातें शेयर ना कर पाने की, सेंसिटिव इमोशनल नेचर हो सकती है, थोड़ी थोड़ी बात में उदास हो जाने की नेचर हो सकती है, सिनिकल बिहेवियर हो सकता है, दूसरे में अवगुण देखने का बिहेवियर हो सकता है, बदला लेने की हॉस्टाइल बिहेवियर हो सकता है, बदला लेने की भावना अंदर मन में समा सकती है। तो ये मेरी नेचर अंदर की नेचर है जिसको मैं एक दिन में बदल नहीं सकता हूँ। दूसरा, मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एसिडिटी या हार्ट की बीमारी हो सकती है या कैंसर हो सकता है, ये भी मैं एक दिन में बदल नहीं सकता। फिर एक्सटर्नल प्रेशर, परिवार में हमारी बनती नहीं है, कार्यस्थान पर हमारा प्रॉब्लम है, कार्यस्थान पर प्रॉब्लम है, हमें वजह हमारा पोल्यूशन, हमारे शहर में बहुत पोल्यूशन है, ट्रैफिक बहुत है, प्राइस बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सब कारण जो है हमारे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब का ये तो हम निवारण तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ हमारे हाथ में कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए या इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेडिटेशन एक साधन है। और मेडिटेशन क्या है, योग क्या है? योग माना कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। सत्य क्या है? सत्य एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है। सत्य अनचेंजेबल है, ट्रूथ अनचेंजेबल है। तो दोस्तों, सत्य जो है, कहते हैं ना, ओम शब्द का एक भारत में बहुत कॉमन शब्द में यूज़ करते हैं, सारे विश्व में यूज़ करते हैं। ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। मैं जो हूँ एक आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, एटर्नल हूँ, अनचेंजेबल हूँ, और उसकी नेचर ही शांति है, उसकी नेचर ही प्रेम है, उसकी नेचर ही खुशी है, उसकी नेचर ही आनंद है। तो अगर हम समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हार्ट, मैं हार्ट नहीं हूँ, मुझे हार्ट को शांति, प्यार, खुशी से नरिश करना है, तो मेरे जीवन से स्ट्रेस गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इसी को राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर राजयोगा हमने देखा पिछले 26-27 साल में कि राजयोगा मेडिटेशन से अगर हम सही ढंग से यूज़ करें तो हमारे ब्लॉक्स खुल जाते हैं। हमने देखा कि जिनको हार्ट अटैक्स बार बार आ रहे थे, 5-6 एपिसोड्स भी हो चुके थे, उनको 5-6 इवेंट्स हो चुके थे, जब से उन्होंने शुरू किया राजयोगा मेडिटेशन, इस 3 डायमेंशनल हेल्थ के राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को यूज़ करना शुरू किया, तब से उनकी हार्ट अटैक की समस्या ही खत्म हो गई। अब वो 25-25 साल हो गए उनको, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एकदम क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। और जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विल टू बी वेल आती है, विल पावर आती है टू बी वेल, अर्थात हम तब अच्छे से जो हेल्दी डाइट प्रोग्राम है, जिसमें हम ज़्यादा मात्रा में फल, सब्जियां, लगभग 70% फाइबर, सॉल्युबल फाइबर और अनसॉल्युबल फाइबर, अर्थात रेशे वाला, जो ज़्यादा रेशे वाला हाई फाइबर डाइट हम लेते हैं, तो वो 70% हो, 30% अनाज, स्पेशली उसमें भी मिलेट्स ज़्यादा रूप में हम यूज़ करें, और पल्सेस में चना जैसे हम यूज़ करते हैं, मूंग की दाल यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट हम पल्सेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से इस रेशो में लें, प्लस 8 से 10 गिलास पानी रोज़ इस्तेमाल करें, और पानी को बहुत आराम से सिप बाय सिप पानी पिएं। तो अगर हम प्रॉपर डाइट, खाली यही इंपॉर्टेंट नहीं क्या खाना है, क्या खाना इंपॉर्टेंट है कि तो कब खाना है। ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करें, लंच 1 से 2 के बीच में करें, डिनर 6 से 7 के बीच में करें। डिनर हमारा 7 के पहले हो जाना चाहिए। अगर हम लेट नाइट डिनर हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो याद रखिए, वर्ल्ड हार्ट डे का थीम, यूज़ योर हार्ट फॉर एक्शन। हमें अपने दिल से जो हमारा हृदय स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, पहली बात। उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत सहज टेक्निक है, हम निरंतर इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर डाइट, शुद्ध सात्विक भोजन करें जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो, 70% फाइबर हो, फल सब्जियाँ ज़्यादा हो। तीसरा, हमें 45 मिनट्स डेली मॉर्निंग वॉक करनी है ब्रेकफास्ट के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोने का टाइम, सुबह रात को हम 10 बजे सो जाएं, पर सोने के पहले हम एक लेटर जरूर लिखें, उसमें अपने आप को वेंटिलेट करें और 2 मिनट मेडिटेशन कर लें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे। प्लस अगर आप टबैको यूज़ करते हैं, एल्कोहल यूज़ करते हैं, उसको आप बंद कर देंगे। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है दोस्तों। अगर आप सही ढंग से आप रहेंगे, इसी 4 बातों को फॉलो कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपको इस जीवन में कम से कम कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा कंट्रोल में आ जाएगा, और भी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और सभी मन और तन की बीमारी से आप मुक्त होते चले जाएंगे। ओम शांति।